नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, चुनाव हुए तमिलनाडु, बंगाल, असम, केरला में, लेकिन सबसे डरा हुआ इंसान, राजकीय नेता अगर कोई होगा आज, तो वो है उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और इसका कारण साफ है। अगर मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर 5 बार चुनाव जीतने वाली ममता दीदी बंगाल में इस बुरी तरह से हार जाती है, तो एमवाई फिर पीडीए ऐसे समीकरण बनाकर सत्ता के सपने देखने वाले अखिलेश के लिए एक बड़ा संकट का इशारा हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चुनाव जीतने के या सत्ता काबिज करने के सपने छोड़ दो, यही बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा इशारा है। और अगर कुछ 8-10 महीने में उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, तो वो सीधा सीधा इशारा मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने वाले अखिलेश के लिए इशारा है। ये समझ जाओ। ममता की बात 13 नंबर है, अब की बारी अखिलेश की बारी। ये अखिलेश समझ गया है और इसलिए दौड़ते दौड़ते चुनाव हारने के बाद ममता का सांत्वन करने कोलकाता अखिलेश पहुंच गया था। बात इतनी ही नहीं है। तमिलनाडु में राहुल गांधी की कांग्रेस डीएमके के साथ थी, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद और विजय की नई पार्टी टीवी के 1 नंबर की पार्टी बनी, तो उनको सत्ता में लाने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए राहुल की कांग्रेस ने स्टालिन यानी डीएमके पार्टी के पीठ में खंजीर भोंका और सीधे विजय के समर्थन में जाकर खड़े हो गए। और ये देखकर अखिलेश सबसे ज्यादा विचलित है। जो चुनाव में डीएमके के हाथ मिलाने से 5 सीटें जीतते हैं और सत्ता के लिए डीएमके को छोड़ सकते हैं, या बंगाल में ममता को हराने के लिए वोटिंग के दिन राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं और बीजेपी के लिए ममता ने पोलराइजेशन करके बंगाल का हाईवे खोल दिया, ऐसी भाषा बोलते हैं। ऐसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर ही अखिलेश को उत्तर प्रदेश के चुनाव में निर्भर रहना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 10-12 साल में बीजेपी इतनी मजबूत हुई है और 9 साल से योगी आदित्यनाथ ने जो अपना जलवा दिखाया है, वो उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, पूरे देश में आज योगी आदित्यनाथ का जलवा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और उसी योगी आदित्यनाथ को हराकर मुख्यमंत्री बनने का सपना अखिलेश देख रहे। अजीब बात है ना। जो योगी जी कोलकाता जाते हैं, बंगाल जाते हैं, बंगाल के चुनाव में प्रचार करते हैं और वहां की जनता योगी आदित्यनाथ के भगवे कपड़े देखकर उनको नमन करती है, उनके साथ घोषणा देती है और खुले आम बोलती है कि हमें योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। जो आदमी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी योगी जी को साष्टांग दंडवत करते हैं। ऐसे योगी को उनके गढ़ में उत्तर प्रदेश में हराना अखिलेश के लिए कोई आसान काम नहीं है। और जब ममता जैसी शक्तिशाली महिला 15 साल की मुख्यमंत्री बंगाल में बीजेपी के संगठन और एजेंडे के सामने, कार्यक्रम के सामने हार जाती है, तो उतनी ताकत अखिलेश के पास है ही नहीं। बस मुस्लिमों की वोट बैंक है और उनकी गारंटी है, तो और जाति जाति का समीकरण बनाकर 15-20% इकट्ठा करो तो जीत जाएंगे।
आपको याद होना चाहिए 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी अखिलेश ने अपने पिता को मायावती के बगल वाले कुर्सी पर बिठाने पर बाध्य किया था, क्योंकि योगी और मोदी को हराने के लिए सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जो सालों से एक दूसरे को साफ नेवला बोलते थे। ऐसे सपा बसपा इकट्ठा हुए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो गठबंधन भी टूटा और लगातार 3 लोकसभा और दो लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव अखिलेश बुरी तरह से हारे हैं। अब बात यह है कि उनके साथ मायावती आने को राजी नहीं है। किसी भी कीमत पर मायावती अखिलेश के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ दूर से हो, लेकिन ममता का एक आसरा था। देशव्यापी जो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनता है, उसमें अगर सबसे तगड़ा नेता कोई था, क्षेत्रीय नेता, तो वो ममता थी। उनके पीछे पीछे भागकर बुआ 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 करके भागकर अखिलेश कुछ फायदा उठा सकता था। लेकिन कल परसों के चुनाव में खुद ममता ही अपने गढ़ में बंगाल में ढेर हो गई है, और ढेर होते होते जिस ढंग से कांग्रेस ने दगा दिया है, तो उसी कांग्रेस पर जो दगा देने में माहिर है, कांग्रेस पार्टी में देश के इतिहास में जिसके साथ हाथ मिलाया है उसको ही डुबाया है। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा कि जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया और उसकी सरकार ढंग से चलने दी है। चुनाव में कांग्रेस ने जिनके साथ हाथ मिलाया उनका फायदा कभी नहीं हुआ, और यही तो अखिलेश का डर है। आपको याद होना चाहिए 2022 के चुनाव में राहुल गांधी 2 साल से डेरा डाले बैठे थे उत्तर प्रदेश में कि फिर से बीजेपी उत्तर प्रदेश की जमीन में कांग्रेस को अपनी ताकत पर खड़ा करना है। इसके लिए प्रशांत किशोर की मदद ली थी। फायदा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, उसी कांग्रेस को अखिलेश के साथ हाथ मिलाना पड़ा, और यूपी के लड़के ऐसी स्लोगन देकर अखिलेश और राहुल गांधी साथ साथ दिखाई देने लगे। यूपी के लड़के सत्ता तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एक बात हो गई, ये जो यूपी के 2 लड़के थे ना, वो बिल्कुल कड़के निकले। क्योंकि 2017 की चुनाव ये इतनी बुरी तरह से हार गए कि कांग्रेस के साथ 8 एमएलए नहीं आए, और बेचारे अखिलेश मुख्यमंत्री पद से सीधे 50 के नीचे आ गए। और अगर ऐसे दगाबाज कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना है तो यूपी का भविष्य क्या होगा वो बाद की बात है। अखिलेश का भविष्य क्या होगा, इससे बेचारे के होश उड़े हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीमित होना चाहिए या ऑल इंडिया राजनीति में बड़ा हिस्सा लेना चाहिए। 2023 में जब पटना में एक सम्मेलन हुआ बीजेपी के खिलाफ नेशनल गठबंधन बनाने का, जो लालू यादव और नीतीश कुमार ने आयोजित किया था, वहां भी अखिलेश पहुंचे थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के चुनाव आ गए, 2023 की बात है, जब मध्य प्रदेश के चुनाव आ गए विधानसभा के, तो कांग्रेस ने सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी को 5-10 सीटें देने से भी साफ इनकार कर दिया था, और अखिलेश गुस्से में आए थे, क्योंकि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बोला था कौन अखिलेश विखिलेश, मध्य प्रदेश में उनका कुछ भी नहीं है। और खुद अखिलेश इतना गुस्सा हो गए थे
कि ये अगर सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए गठबंधन है तो इतने जल्दी करने की क्या जरूरत है, हमको भी INDIA में इंटरेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह। आगे चलकर जो हुआ आपको मालूम है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तो आज अखिलेश के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अब दोस्त पार्टियां मित्र दल पर भरोसा करने की बात दूर रही, उनको अपने MY समीकरण, जो ओरिजिनल समाजवादी पार्टी का समीकरण है मुस्लिम यादव, वो पहले 8 महीने पहले बिहार में फेल हो गया। पिता ने बनाया हुआ, लालू ने बनाया हुआ जो मुस्लिम यादव समीकरण था, वो फिर एक बार बिहार में हार गया। लेकिन एक बात कम से कम ये थी, इसके पहले जब जब RJD हारती थी फिर भी RJD बिहार विधानसभा में 1 नंबर की पार्टी हुआ करती थी। इस समय 2025 के चुनाव में RJD की हालत इतनी बुरी हो गई, कांग्रेस साथ थी फिर भी, कि जो कुछ बेचारे तेजस्वी यादव कर सकते थे उसका भी बंटाधार चोपड़ा साहब खुद राहुल गांधी ने कर दिया। जब लोगों के पास जाना चाहिए, वोटर से मिलना चाहिए, उस वक्त राहुल गांधी वोट चोरी की यात्रा लेकर निकल पड़े और 15 दिन तेजस्वी के भी खराब कर दिए और दोनों बुरी तरह से बिहार का चुनाव हार गए। अपोजिशन लीडर बनने के लिए कम से कम 25 MLA लगते हैं। तेजस्वी यादव वो आंकड़ा किसी तरह से पार कर गए, इसलिए अभी अपोजिशन लीडर बने बैठे। लेकिन जितनी बुरी हालत आज बिहार विधानसभा में RJD की है, इससे पहले कभी भी नहीं थी। और इसका एक ही कारण है, सबसे अच्छा दोस्त राहुल गांधी, सबसे अच्छा दल, मित्र दल कांग्रेस पार्टी। और तीसरी बार बिहार हो या बंगाल हो, उससे आया हुआ सबसे बड़ा भयंकर सुनामी का जो सिग्नल है वो हिंदू वोट बैंक है। बिहार और बंगाल और उससे पहले महाराष्ट्र, 3 बड़े सिग्नल आ गए कि आहिस्ते आहिस्ते हिंदू वोट बैंक खड़ी हो गई है। और सिर्फ खड़ी नहीं हुई है, तकड़ी बनकर खड़ी हो गई है। पिछले 50 साल की विमर्श में, देश के एनालिसिस में एक बात हमेशा बोली गई, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक। देश में 18-20% मुस्लिम है, लेकिन उनकी वोट बैंक होने पर चर्चा की जाती है। लेकिन इस देश में अगर 70-75% हिंदू रहते हैं तो हिंदुओं की वोट बैंक बनेगी, ये कोई बोलता तक नहीं था और ये खड़ी हो गई है। जिस ढंग से बंगाल में, आसाम में और बिहार में बीजेपी की जीत हुई है, ये सबसे बड़ा इशारा है कि अब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर कोई वीटो चलाएगा पॉलिटिक्स में, वो नहीं चल सकता, नहीं चलाने दिया जाएगा। और ये बिहार और बंगाल के जो सिग्नल आ गए, उसके बाद बेचारे अखिलेश की हवा उड़ गई। और सिर्फ इतनी बात नहीं, और एक बात है जिसको आईपैक बोला जाता है। अभी आहिस्ते आहिस्ते बंगाल की राजनीति में और TMC की राजनीति में आईपैक कौन सी भूमिका अदा करता था, इसके सबूत सामने आने लगे। आईपैक का मतलब आपको मालूम है, किशोर, प्रशांत किशोर, जिसने कंपनी शुरू की थी, फिर 4 साल पहले उसने वो कंपनी, वो काम छोड़ दिया था। लेकिन ममता दीदी ने आईपैक को पकड़ रखा था, क्योंकि 2021 के चुनाव में ममता को उन्होंने जिता दिया था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इस आईपैक कंपनी ने पूरी TMC अपने जेब में डाल दी थी। पार्टी का कोई मतलब नहीं रहा था। TMC नाम की पार्टी रजिस्टर्ड थी, उसके पदाधिकारी
चुनाव आयोग को भेजे गए लिस्ट में थे, लेकिन असल में वो पार्टी आईपैक नाम की कंपनी चलाती थी। सरकार और सत्ता की मदद से किस धर्म से एक्सटॉर्शन करना है, तोलाबाजी करनी है, पैसे उगाना है, यहां से लेकर वो पैसे किस ढंग से, किस तरीके से, किस जगह खर्चा हो गए, ये सब बातें आईपैक कंपनी तय करती थी। और पार्टी के नेता, एमएलए वगैरह जो कोई पदाधिकारी है, उसको कोई पूछता तक नहीं था। तो ममता हारने के जो अनेक कारण है, उसमें एक आईपैक भी माना जाता है। और आईपैक पर आपको मालूम है, चुनाव के पहले छापे हुए थे, जिस कारण ममता तिलमिलाई थी। ईडी का छापा चल रहा था और उस आईपैक के ऑफिस में घुसकर ममता दीदी वो हरी फाइल लेकर आई, आपको याद होगा। कहने का मतलब ये है कि इससे प्रभावित होकर आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश ने भी आईपैक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हमें भी मुख्यमंत्री बनाओ। मानो आईपैक कोई कंपनी नहीं है, कोई बड़ा मंदिर है, जागृत मंदिर है, जागृत देवस्थान है, या कोई दरगाह वगैरह है, मजार है, जहां जाकर मन्नत मानो और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो जो अखिलेश दौड़ते दौड़ते नतीजे आने के बाद बंगाल में पहुंचे, उसके पहले उन्होंने एक काम कर दिया, आईपैक से अपना नाता तोड़ा। लेकिन वो सब बातें अलग रखो, एक बात साफ है, अखिलेश अपना होश गवा बैठे, डरा हुआ है। वहां जाकर हमने आज तक बहुत सारे, वैसे तो ममता दीदी ने हार के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ साफ बोल दिया, मुझे उद्धव ठाकरे का फोन आया, मुझे इसका फोन आया, राहुल गांधी का फोन आया, शरद पवार का, वगैरह वगैरह। लेकिन अखिलेश अकेला है जो दौड़ता दौड़ता कोलकाता पहुंच गया। इसका कारण भी ये है कि आईपैक ने आपको कैसे डुबाया वो समझाओ। क्या मेरे भी कुछ धागे चुनाव के पहले यूपी में खोले जाएंगे कि आईपैक में मैं कहां कहां फंसा हूं? तो बात यह है, अब 8-9 महीने में चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और उसमें अखिलेश के साथ न माया बची है न ममता, और ये मुलायम का लाडला बड़ी बड़ी बुरी तरह से पीटा जाने वाला है, पीटा जाने वाला है। यहां से निकले कैसे, इतना बौखलाया हूं कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। जो अयोध्या के खिलाफ लड़ रहा था, अयोध्या में बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी, तो जीत कर आने वाला समाजवादी जो नुमाइंदा था, उसको बड़े अभिमान से घुमा रहे थे अखिलेश यादव। वही अखिलेश यादव बंगाल के नतीजे आने के बाद हनुमान चालीसा के पाठ सोशल मीडिया में करने लगे। मुझे तो अजीब लगा कि जब मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने थे, उसका आंदोलन मुंबई में राज ठाकरे ने छेड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर का आवाज कम नहीं होगा तो हिंदू लोग अपना लाउड स्पीकर लगाए और उस पर चालीसा, हनुमान चालीसा गाए। तो वो 4 साल पुरानी बात है। अब तो राज ठाकरे का आह्वान अखिलेश को अपील हो गया, अखिलेश हनुमान चालीसा गाने लगा। ये सब जादू जो है ना, वो हिंदू वोट बैंक की है। और जब हिंदू वोट बैंक बन जाती है, तो सारे जो छोटे मोटे जाति के गणित समीकरण होते हैं, जाति उपजाति कास्ट के समीकरण हो जाते हैं, वो सब अपने आप हिंदू वोट बैंक में विसर्जित हो जाते हैं। और इसका ही प्रभाव अगर बिहार और बंगाल में दिखाई दिया है, तो बेचारा अकेले डरे ना तो करे क्या।
आगे चलकर और बोलेंगे, लेकिन इस वक्त इतना ही है कि ना माया रही ना ममता। मुमताज का मुलायम का लाडला पीट जाएगा बुरी तरह से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।